हेलो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप सी में अभी काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आई है। अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, किन किन पदों पर वैकेंसी आई है, किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट आई है, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, क्या एज लिमिट रखी गई है, सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो मैंने आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके रखा है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर पूरी प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो भर्ती आई है वो इंडियन एयरफोर्स में आई है, ग्रुप सी की ये रिक्वायरमेंट आई हुई है। तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहला जो सीरियल नंबर 1 में आप देखिए पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसके सामने आपको वैकेंसी की संख्या आपको दी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की टोटल 10 पोस्ट आपको दी हुई है। यहाँ पर 5 इसमें अनरिजर्व्ड की यहाँ पर पोस्ट रहेगी, 2 ओबीसी की रहेगी, एससी की एक रहेगी, एसटी की एक रहेगी और ईडब्ल्यूएस की एक रहेगी और पीडब्ल्यूबीडी की एक रहेगी और ईएसएम की एक पोस्ट रहेगी। हिंदी टाइपिस्ट में भी आप देखिए सिर्फ एक ही पोस्ट है इसमें और एक अनरिजर्व्ड के लिए रखी गई है। कुक के लिए भी 12 पोस्ट आई है, 5 इसमें अनरिजर्व्ड के लिए है, ओबीसी के लिए 3 है। तो यहाँ पर जो भी आगे पोस्ट है आप अपने अनुसार देख लीजिए। स्टोर कीपर की भी पोस्ट आई हुई है, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। स्टोर कीपर की 16 पोस्ट है, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट आपकी दी हुई है। ठीक है, कारपेंटर के लिए भी आई है 3 पोस्ट है, 3 जनरल के लिए आपको दी गई है। ठीक है, पेंटर के लिए आई है 3 पोस्ट है तो और तीनों जनरल के लिए दी गई है। मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के लिए पोस्ट आई है, 53 पोस्ट है टोटल और 23 पोस्ट इसमें जनरल के लिए और 11 ओबीसी के लिए दी हुई है और एससी के लिए 12 और एसटी के लिए 2 पोस्ट दी हुई है। मैथ स्टाफ के लिए 7 पोस्ट आई है, 5 जनरल के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 1 एससी के लिए पोस्ट दी हुई है। लॉन्ड्रीमैन की 3 पोस्ट आई है। हाउस कीपिंग स्टाफ यानी कि एचकेएस की 31 पोस्ट है, 14 यहाँ पर जनरल की, 6 ओबीसी की और 7 एससी की पोस्ट आपको दी गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 1-2 पोस्ट और है। ठीक है, आप यहाँ अपने अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर काफ़ी अच्छी पोस्ट आई हुई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए मौका हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी अलग अलग 1-2 पोस्ट और है जो अपने स्क्रीन पर आप ये देख पा रहे हो। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, स्टोर कीपर की जो आपकी पोस्ट आई है इसमें आपका लेवल 2 की यहाँ पर मैट्रिक 7 सीपीसी के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। 12 आपने 12th पास कर रखी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इसके अलावा सिविलियन, मैकेनिकल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए यहाँ पर लेवल 2 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने इसमें 10th पास कर रखी है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कुक ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए आप देखिए इसमें भी आपको 7th सीपीसी के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी और अगर इसमें भी आपने 10th पास कर रखा है और 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। पेंटर स्किल्ड के लिए आप देखिए यहाँ पर 7th सीपीसी के अनुसार सैलरी मिलेगी, 10th पास हो आप। ठीक है, और आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कारपेंटर के लिए भी आपको यहाँ पर स्किल्ड यहाँ पर मांगी गई है आपकी। ठीक है, लेवल 2 के अनुसार आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी, 10th पास हो आप। ठीक है, और आप एक सर्विसमैन हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हाउस कीपिंग के लिए आप देखिए यहाँ पर लेवल 1 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी, 7 सीपीसी के अनुसार, और आपने 10th पास कर रखी है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लॉन्ड्री मैन के लिए भी आपको यहाँ पर लेवल 1 के अनुसार सैलरी मिलेगी, 10th पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मेस स्टाफ के लिए भी आपको यहाँ पर देखिए लेवल 1 के अनुसार सैलरी मिलेगी। एसेंशियल आपको यहाँ पर 10th पास आपने कर रखी है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको पहले आपको यहाँ पर जॉब दी जाएगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देखिए आप एमटीएस के लिए यहाँ पर लेवल 1 के अनुसार सैलरी मिलेगी, 10th पास कर रखा है आपने तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने एलडीसी में आप फॉर्म भरे हो तो आप लेवल 2 के अनुसार सैलरी मिलेगी, 7 सीपीसी के अनुसार, 12th पास कर रखी है और आपकी टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको यहाँ पर लेवल 2 के अनुसार सैलरी मिलेगी, 12th पास आपने कर रखी है और 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग है और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है तो आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हो हिंदी टाइपिस्ट में भी। ठीक है, अब इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, एज लिमिट का मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच में रखी गई है। ठीक है, अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी और 10 साल की छूट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर एज में छूट मिल जाएगी। ठीक है, और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है, ठीक है, जो इनमें पहले से जॉब कोई कर रहा है तो इसमें आपको यहाँ पर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय को 40 साल अनरिजर्व्ड के लिए और 45 साल एससी एसटी के लिए रखी गई है। अब यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसा होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देखिए ऑल एप्लीकेशन विल बी सिक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स।
ठीक है। देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इशूड कॉल लेटर्स फॉर रिटन टेस्ट, यानी कि अगर आपकी एज लिमिट में आप यहाँ पर पात्र पाए जाते हो, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट कर रखी है, तो जो भी आप एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए आपको कॉल लेटर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सब, ये आप कंप्लीट देखिए, रिटन टेस्ट होगा आपका। यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा मैं आपको बताऊँ। अगर आपने एलडीसी पोस्ट के लिए और हिंदी टाइपिस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसका जो सिलेबस रहेगा वो आप देखिए, जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। सेकंड, अगर आप एमटीएस, एचकेएस और लॉन्ड्रीमैन, मेस स्टाफ, इनके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें आपका जो सिलेबस रहेगा वो अलग रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आएंगे, जनरल इंग्लिश से आएंगे और जनरल अवेयरनेस से आपके क्वेश्चन आएंगे। और फॉर ऑल अदर ट्रेड पोस्ट, ठीक है, इसमें आपका जो बाकी इनके अलावा जो भी सौ भी पोस्ट है, इनमें जो सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ट्रेड पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। अब जिसके रिलेटेड भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उस सब्जेक्ट के हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन का आप देखिए, द क्वेश्चन कम आंसर पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका ये पेपर होगा। ठीक है। और यहाँ पर आपका जो एग्जाम का वेटेज होगा रिटन टेस्ट का, वो 100% वेटेज इसी का होगा। ठीक है। स्किल का टेस्ट आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, क्वालिफाई करना रहेगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पर स्किल टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हो, टाइपिंग में आप फेल हो जाते हो, तो आपको जॉब में नहीं लगाया जाएगा और आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, रिटन टेस्ट में तो आपको पूरा अच्छा करना ही है, क्योंकि पूरा वेटेज इसके रहेगा, पर लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल या फिजिकल टेस्ट आपको क्वालिफाई ज़रूर करना पड़ेगा। इसके कोई नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे, लेकिन आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म इसका आप ऑफलाइन भर सकते हो। ठीक है। फॉर्म भरने के लिए आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, मैं आपको यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, कंप्लीट जो है आपको फॉर्म है, ये फॉर्म कुछ इस तरह से आपका रहेगा। फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो भी आपका फोटोग्राफ है, फोटो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, चिपका देना है। ठीक है। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उस पोस्ट का आपको नाम यहाँ पर डाल देना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर में। ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो वापस उसका नाम यहाँ पर भी लिख देना है। ठीक है। इसके अलावा नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका क्या नाम है, वो मार्कशीट में 10th की मार्कशीट में जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पर डालना है ब्लॉक लेटर में। ठीक है। यानी कैपिटल अक्षर में आपको लिखना पड़ेगा। फादर्स नेम भी आपको यहाँ पर लिखना है, फादर का नाम भी आपको यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आपको डेट, मंथ और ईयर यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है। कंप्लीट पूरा, और जो भी आपके सर्टिफिकेट में दी हुई है वही डेट, मंथ, ईयर आपको लिखना है। लास्ट डेट को आपकी कितनी एज हो रही है, जिस भी डेट को आप फॉर्म भर रहे हो उस डेट को आपकी क्या एज है वो यहाँ पर डाल देनी है, ईयर, मंथ और डेज में। जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है, अपना पोस्ट ऑफिस। ठीक है। आपका गांव का नाम, स्ट्रीट का नाम, ठीक है, हाउस नंबर जो भी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है आपका, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, कंप्लीट डालना है। परमानेंट एड्रेस जो भी है वो यहाँ पर आपका हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड सेम है, तो आपको सेम वापस से एड्रेस दोनों में आपको डाल देना है। ठीक है। और यहाँ पर आप किस कास्ट से आते हो, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है इस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है। या इसके टिक करने के बाद में आपको आगे यहाँ पर लिख देना है, अगर आप जनरल से आते हो तो GN लिखना है, ओबीसी से आते हो ओबीसी आपको लिख देना है, इस तरह से। ठीक है। और जो भी आप यहाँ पर अटैच सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC ST OBC, अगर आप SC ST और OBC से हो तो उसका कोई सा भी आपको एक, जो भी आप जिस भी कैटेगरी से आते हो उसका एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर साथ में भेजना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए, एनी अदर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और कोई क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर एंटर कर सकते हो, वरना इसको आप छोड़ सकते हो। कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, जनरल से हो तो जनरल सेलेक्ट करना है, OBC ST EWS एक्स सर्विसमैन जो भी है आप इस पे एक पे आपको टिक करना है। ठीक है। और यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है। जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यह डालना है, वरना इसको खाली छोड़ना है। डोमिकल अगर आपके पास है तो डालना है, वरना इसको खाली छोड़ना है। ठीक है। और जो भी आप लगा रहे हो उस, जो भी आप यहाँ पर एंटर करोगे उस सभी के आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर ज़रूर भेजने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा। इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरा ऑफिस का यहाँ पर काम रहेगा, तो इसको आपको पूरा खाली छोड़ देना है। ठीक है। तो इस तरह से आपको इस फॉर्म को आपको अच्छे से भर के आपको भेजना पड़ेगा। भेजना कहाँ पर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप फॉर्म भरे उसको कहाँ पर भेजना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप, ठीक है, इनमें से किसी भी आप पोस्ट के लिए भर रहे हो, यानी कि LDC के लिए, हिंदी टाइपिस्ट के लिए, कुक के लिए, स्टोर कीपर के लिए, कारपेंटर के लिए, पेंटर के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, मेस स्टाफ के लिए, लॉन्ड्रीमैन के लिए, हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए, ठीक है, इनमें से आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस एड्रेस पर ये फॉर्म आपको भेजना पड़ेगा। इस जो भी आप लिफाफा बनाओगे पोस्ट ऑफिस का, उस पर ये पूरा आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। पिन कोड यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पूरा आपको एड्रेस दिया हुआ है।
ठीक है। इनके अलावा अगर आप कोई अदर पोस्ट के लिए कर रहे हो, एलडीसी की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको इस वाले पते पर आपको पूरा अपना जो फॉर्म है उसको भेजना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर 10th की और अपने जो भी मार्कशीट है 12th की, ठीक है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसकी आपको फोटोकॉपी आपको प्रिंट करा करके या फोटोकॉपी निकाल करके आपको अटैच करके उस पर सिग्नेचर करके भेजना पड़ेगा। ठीक है। आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है। इसके अलावा हिंदी टाइपिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस वाले एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म भेजना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो भी जिसके भी सामने एड्रेस दिया हुआ है वो उसी पर आपको भेजना पड़ेगा। कंप्लीट इसकी जो पूरी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।